मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 से मैं आपके लिए बायोलॉजी का 11th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इनको नोट करते रहिएगा क्योंकि आपके लिए प्रॉपर नोट्स हैं ये, और आप सिस्टमेटिकली लिखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिएगा एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में है। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ही क्लासिफाइड प्लांट टू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, जो एरिस्टोटल जी ने जो क्या किया था, क्लासिफाइड किया था किसके प्लांट्स को 3 क्लासेस में, 3 सब क्लासेस में। कौन कौन सी? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, आइए। एंड एनिमल को किया 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से? रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, तो इसको दो क्लास में डिवाइड करा, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो रेड ब्लड वाले में और नॉन रेड ब्लड वाले में, ये रेड ब्लड, ये रहा नॉन रेड ब्लड। ठीक है, फिर जो रेड ब्लड वाले हैं वो कौन कौन से थे? मैमल्स, लिजार्ड, बर्ड्स, फिश एक्सेट्रा। ठीक है, एंड नॉन रेड ब्लडेड कौन से थे? देखना, हार्ड बॉडीज वाले और सॉफ्ट बॉडी वाले। तो हार्ड बॉडी में आते हैं इंसेक्ट और सॉफ्ट बॉडी में आते हैं शेल, नॉन सेल। ठीक है, शेल के अंदर सेलफिश आती है, नॉन शेल के अंदर जेलीफिश आती है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे आप पढ़ोगे तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आपको रीड करना होता है। ठीक है, आपको पढ़ना है आपको। ठीक, और बट आपके 11th क्लास के जो कोर्स में आपको 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही आपके कोर्स में है। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए NCERT ही सब कुछ है। तो NCERT के अंदर 2 किंगडम और 5 किंगडम दिया हुआ है, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम जैसे बात करते हैं, तो इसको किसने दिया था? इट इज़ प्रपोज बाय लीनियस। कौन से लीनियस जी? कैरलस लीनियस। वेरी गुड। 1758 में कैरलस लीनियस जी ने इसको प्रपोज किया। किसको? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो देखिएगा ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने प्रपोज किया? हाँ, लीनियस जी ने। दिस सिस्टम क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म्स इनटू 2 किंगडम। तो इन्होंने क्या करा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में किया। कौन कौन से में? एक प्लांटाई, किसमें? एक तो प्लांटाई में किया, और एक एनिमिलिया में किया। एक प्लांटाई में और एक एनिमिलिया में। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट किंगडम प्लांटाई, सेकंड किंगडम एनिमिलिया। किन्होंने किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं ये प्लांटाई और एनिमिलिया, कैरलस लीनियस जी ने किया। तो आइए आगे देखते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। ठीक है, ड्रॉबैक्स का मतलब होता खामियां, मतलब उसके अंदर क्या क्या खामियां आई वो देखते हैं। तो देखिएगा,
प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, एंड यूकैरियोट्स के अंदर फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। वी आर इंक्लूड अंडर प्लांट्स, हमने इन सबको क्या करा, प्लांट्स में धर लिया। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, किसकी बेस पे, किनकी, सेल वॉल। ठीक है, तो इसको किस में रखा गया, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को हम वो नहीं कर पाए। तो यूकैरियोट्स के अंदर जैसे कि आपने देखा फंजाई, मोसेस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। वे आर इंक्लूड अंडर प्लांटिंग, प्लांट्स के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बट दे आर वाइडली डिफर्ड इन द अदर फीचर, इन पर इनकी सेल वॉल तो थी बट इनके फीचर कुछ अलग अलग भी थे। अब सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, पर उसमें इंक्लूड किया गया था, क्या हो रखा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप में थे। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। अब थर्ड पॉइंट, इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। ठीक है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। फंजाई हैव काइटिनस सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, पर इनको रखा एक, उस दो ही थे ना, प्लांटी और एनिमिलिया, तो इनको सबको प्लांटी में रख रखा था। चलिए आगे देखते हैं। इट इज प्रपोज बाई R.H. विटेकर। तो ये क्या R.H. कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो भाई ये 3, 4 कहाँ गए, डायरेक्ट 5 आ गया। हाँ, 3 और 4 भी पढ़ना होता है बट आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने नहीं, R.H. विटेकर ने दिया। ठीक है, तो इट इज़ प्रपोज बाई R.H. विटेकर इन 1969। तो इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया। तो ये देखिएगा कि आपको पहले प्लांटाई और एनिमिलिया के बारे में तो क्या, प्लांटाई फर्स्ट था, एनिमिलिया सेकंड था, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चला, तो आपको ये तो पहले बता दिया गया था। तो हमको अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको कौन कौन से आए हैं, 5, मोनेरा तक इंक्लूड हो गया, देखो। ठीक है, तो देखते हैं। इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, MCQ भी आते हैं। तो कौन कौन से, सेल स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं आपके साथ MCQ भी डिस्कस करूंगा, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन चालू रखेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया वो देखते हैं। मोनेरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी 5 किंगडम की, कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लेना। ठीक है, तो पहला है सेल टाइप। आप इस टेबल को लर्न कर लें अच्छे से। मोनेरा के अंदर क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, फंजाई के अंदर क्या है, प्लांटी के अंदर क्या है, एनिमिलिया के अंदर क्या है। सेल टाइप है प्रोकैरियोट्स, 2 टाइप्स के सेल पढ़ने आपको, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटाई। अब आते सेल वॉल। मोनेरा के अंदर जो होती है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, हाँ, पर सेल वॉल जरूर होती है, पर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। पर प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है, हर किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, पर फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की होती है और पॉलीसेकेराइड की होती है। प्लांटी के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है,
फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लांटाई के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमिलिया के अंदर भी प्रेजेंट है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। जो मोनेरा के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर होती है, फंजाई के मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यूज हैं। प्लांटाई की बात करें, टिश्यू और ऑर्गन टाइप्स के होते हैं, एंड एनिमली टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक भी होती है। बात करते हैं अब किसकी? प्रोटिस्टा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक बोथ। यू के फंजाई की बात करते हैं अब, हेटरोट्रॉफिक होते हैं फंजाई, तो डेड एंड डिकिंग पे डिपेंड करते हैं। प्लांटाई ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एनिमिलिया हेटरोट्रॉफिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे होते हैं और जगह जगह फैले होते हैं, इसलिए मोस्ट एबंडेंट होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंड फुल ऑफ सॉयल, जो हम मिट्टी में खेलते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस। मैनी आर पैरासाइट्स भी होते हैं। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स, ठीक है। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया आपको दिख रही होगी स्लाइड में, तो देखना कोकस स्फेरिकल शेप होती है, बेसिलस रोड शेप्स होती है, विब्रियम कोमा शेप होती है, स्पाइरलम स्पाइरल सेम होती है, शेप होती है। तो देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर and show metabolic diversities. Some bacteria are autotrophic, ठीक है, and majority are heterotrophic, ठीक है। अब करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया 2 क्लास में पहले बताया गया, डिस्कवर किया गया। कौन कौन सा बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कौन सा? आर्की और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथेनोजेंस। क्या? ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर फर्दर इसको करा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर और, ठीक है। तो हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथेनोजेंस। फिर यू बैक्टीरिया को 2 उसमें क्लासीफाई किया, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं, हेटरोट्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं। देखते हैं ऑटोट्रॉप्स 2 तरीके, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, ठीक है। चलिएगा फर्स्ट पढ़ते हैं मार्की बैक्टीरिया। दे लिव इन हार्शेड हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स एंड हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स को बोलते हैं, एंड मार्शी एरिया मतलब मिथेनोजेंस को बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की डिफरेंट सेल वॉल होती है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मतलब देखना काऊ, बफेलो एक्सेट्रा बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। दे प्रोड्यूस मीथेन मतलब बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल, मतलब जो ये पॉटी करते हैं, मतलब इनका जो फीकल मैटर होता है रूमिनेंट एनिमल्स का, उनमें मिथेनोजेंस प्रोड्यूस होती है। तो आपको दिख रहे होंगे कैसे कैसे होते हैं दिखने में। अब आते यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। यू बैक्टीरिया, they are true bacteria having a rigid cell wall and a flagellum. If motile, they include autotrophs, photosynthetic, chemosynthetic and heterotrophs.
अब आते हैं, आप फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल है इसका साइनोबैक्टीरिया। तो दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। ठीक है, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होती हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। जो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं वो जेलेटिनस शीथ होती है इनके आसपास। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ठीक है, मतलब ब्लूम्स मतलब पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल है इसके नॉस्टोक एनेनोबिना। आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे होते हैं। अब आते हैं यूबैक्टीरिया का सेकंड टाइप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ मैं स्लाइड में, अभी तक किसी ने नहीं दिखाया ऐसा, पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ना। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द released energy for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ठीक है, आइए इसका थर्ड टाइप पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। दे आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर में। दे मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो थर्ड टाइप हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। देखिएगा, दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, fixing nitrogen in legume roots, etc. Some are pathogen causing disease, example chlorella, typhoid, tetanus and citrus canker. तो ये क्या है, सब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। और कुछ कुछ देखो, कोई हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से हम दही बनाते हैं जो कि अपने लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है दही के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे पेट के लिए, स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं लेग्यूम रूट्स के अंदर। सम पैथोजेंस कॉजिंग, कुछ पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां, जैसे क्लोरेला क्या है, एक बीमारी है बैक्टीरियल, टाइफाइड, टेटनस। ठीक है, हाँ, सिट्रस कैंकर भी है। अब आते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फिजन के थ्रू। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बट MCQs हैं सब। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, आइए माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है और जो कि विदाउट सेल वॉल है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। इसको हम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोलते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, भी सर्वाइव करता है। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अब पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, देख लीजिएगा। तो आप इसी तरह मेरे साथ साइंस वाले 2.1 2.0 पर बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा कि आपके लिए मैं और भी ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। मेरे साथ इस तरह बने रहें।